यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, और यदि तुम चल भी नहीं सकते तो रेंगो। लेकिन तुम जो भी करो, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की कही हुई ये बात हमें फिर से याद दिलाती है कि चाहे लाइफ में अब तक जो भी हुआ हो या हो रहा हो, हम रुक नहीं सकते, क्योंकि चलते रहना ही लाइफ को खुशी से जीने का सबसे सिंपल तरीका है। तो चलिए आज अमेरिका के गांधी कहे जाने वाले इस महान नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लाइफ से इंस्पिरेशन लेते हैं इनकी बायोग्राफी के जरिए। 15 जनवरी 1929 को अमेरिका के एटलांटा में जन्मे मार्टिन लूथर किंग जूनियर आगे चलकर पादरी होने के अलावा एक एक्टिविस्ट और एक ग्रेट लीडर बने, जिन्होंने अमेरिका का रुख ही बदल दिया। सही और गलत के बीच फर्क करना तो हम सब जानते हैं, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाला ही होता है एक रियल लाइफ हीरो। और ऐसे ही एक रियल लाइफ हीरो थे अमेरिका के महान नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ रंग की वजह से होने वाले भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले इस नेता ने नस्ल भेद का खुलकर विरोध किया। मार्टिन लूथर किंग ने इस लड़ाई को जीतने के लिए गांधी जी का बताया सच्चाई और अहिंसा का रास्ता ही अपनाया। इससे ये बात तो साबित होती है कि सच के लिए लड़ाई चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसका असर भी दुनिया के हर एक कोने पर जरूर पड़ता है। साउथ अफ्रीका में वकालत के दौरान महात्मा गांधी को अपने रंग की वजह से अपमान सहना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका से रंग भेद को किस तरह बाहर का रास्ता दिखाया, ये हम सब जानते हैं। वैसा ही एक इंसिडेंट जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लाइफ में हुआ तो उनका भी वही रिएक्शन था जो गांधी जी का था, यानी ज्यादती को सहना नहीं है। 1955 में मोंटगोमरी की एक बस में सफ़र के दौरान एक गोरे पैसेंजर को सीट ना देने की वजह से जब एक अश्वेत महिला को अरेस्ट कर लिया गया, तो इस वाक्य ने 26 साल के उस युवा मार्टिन लूथर किंग के अंदर इस नस्ल भेद को मिटा देने के लिए चिंगारी जला दी। और इसके विरोध में पूरे 381 दिनों तक चले इस सत्याग्रही आंदोलन के बाद अमेरिकी बसों में काले गोरे यात्रियों के लिए अलग अलग सीट रखने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। और इस तरह डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक लीडर बनने के सफ़र की शुरुआत हुई। 1959 में उन्होंने भारत की यात्रा की और गांधी जी के उसूल और अपने नेक इरादों के साथ लाइफ में इनका गोल ना तो अमीर बनना था और ना ही महान। इनकी चाहत तो सिर्फ इतनी थी कि अमेरिका में रहने वाला हर शख्स एक दूसरे को अपना भाई समझे और लोगों को उनके अधिकार मिले। अपनी इन कोशिशों और अमेरिका को एक महान देश के रूप में देखने का इनका सपना समय के साथ सच होता गया। मार्टिन लूथर के इस ड्रीम अमेरिका की राह में उन्हें काफ़ी मुश्किल के दौर से गुजरना पड़ा। कई तरह के विरोध सहने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनका सपना एक पल के लिए भी उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ। और जब 1963 में वॉशिंगटन डीसी में स्कूलों और नौकरियों में रंग भेद करने वाली नीतियों के विरोध में निकाला गया एक मार्च सफल रहा, तो मार्टिन की आंखों का वो सपना उनकी स्पीच के जरिए दुनिया के सामने आया, जिसमें उनके सपनों का अमेरिका बसता था। और उनकी इस ग्रेट स्पीच का नाम था आई हैव ए ड्रीम, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरे चारों छोटे बच्चे एक ऐसे देश में रहेंगे जहां उनका आकलन उनकी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के बल पर किया जाएगा। उनके कहे गए ये शब्द आज भी दोहराए जाते हैं और आज भी मार्टिन लूथर किंग की कई बातों में उतनी ही सच्चाई और उतनी ही कोशिश सुनाई देती है। दुनिया के इतिहास में दर्ज महान स्पीकर्स के नामों में एक नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी है कि उनका ये ड्रीम अमेरिका एक दिन ज़रूर हकीकत बनेगा। इस रियल लाइफ हीरो की सच्ची कोशिशों से अमेरिका ने एक आदर्श देश बनने की राह भी पकड़ ली और इस ग्रेट पर्सन को टाइम पत्रिका ने साल 1963 का मैन ऑफ द ईयर चुना। और जब 1964 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया, तब वो केवल 35 साल के थे और इसलिए वो इतिहास में सबसे कम उम्र के सम्मान पाने वाले पहले इंसान बन गए। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम और व्हाई वी कैन नॉट वेट जैसी किताबें लिखने वाले इस ग्रेट हीरो को
अपने सपनों के अमेरिका को ज़्यादा लंबे समय तक देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 4 अप्रैल 1968 को जब वो होटल के कमरे की बालकनी में खड़े थे तो महात्मा गांधी की तरह भी उन्हें भी गोली मार दी गई। और इस तरह 39 साल की उम्र में एक ऐसा लीडर अमेरिका से चला गया जिसने अपनी छोटी सी उम्र में अमेरिका जैसे देश को उसके नए सपने दे दिए। उनके जाने के बाद 1977 में उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया गया। उनका कहना था, आपके ऊपर तब तक कोई सवार नहीं हो सकता जब तक कि आपकी कमर झुकी नहीं हो। इसीलिए अपनी कमर सीधी करो और लक्ष्य के लिए काम में जुट जाओ।